9 फरवरी 2021 से शनिदेव उदित अवस्थाओं में आ जाएंगे और इसके बाद 13 फरवरी 2021 से देव गुरु बृहस्पति भी उदित अवस्थाओं में आ जाएंगे। 7 जनवरी 2021 एक ऐसी तारीख रही जहां शनिदेव अपने पिता के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में आ जाने की वजह से अस्तगत स्थितियों में आ गए। मकर राशि में ही चलायमान है 24 जनवरी 2020 से, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। और यहाँ चलते हुए जब सूर्यदेव मकरस्थ स्थितियों में प्रवेश करने वाले थे, उससे पहले ही उनके प्रभाव क्षेत्र की वजह से ऐसे प्रमुख ताराग्रह जो कि महान्यायाधिपति हैं। अब इस बात को और गहरे से समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति अपने नौकरी पेशा जीवन के अंदर जुड़ा हुआ है और उसको लंबे समय से प्रमोशन प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहां पर भी उसे न्याय की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल की और उसके बाद में एक जॉब में लग गए, किंतु सेटिस्फेक्शन नहीं है, वहां पर भी हमें न्याय की आवश्यकता है कि हम अपने कर्म के अनुसार कहीं न कहीं पहुंचें। इसी के साथ में आप देखिए कि हम व्यापार करने की प्रबल आकांक्षाएं मन में रखते हैं, उसकी पूरी प्रिपरेशन भी किए हुए हैं, किंतु जिस तरफ हमको बढ़ना है उसके लिए साधन और संसाधन अभी हम जुटा नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर भी हमको एक जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, किंतु वहीं हमको थोड़ा सा वेट करना होता है, वहीं धैर्य के साथ में चलना होता है। इन सारी ही ग्रहीय व्यवस्थाओं में सबसे धीमी चाल जो है वो शनिदेव के साथ में जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति तेज रफ्तार के साथ में चलता है, आप आम जीवन में भी देखिए तो कई नज़ारे वो बहुत अच्छे से नहीं देख पाता, किंतु ठोस कदम के साथ में चलता है तो प्रत्येक क्षण जो प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है, आसपास जो बदलाव है, उसको बहुत अच्छे से अपने अवचेतन में महसूस कर पाता है और उससे अपनी चेतनाओं को भी जागृत कर पाता है। एक व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में जाता है और लगातार यही सोचता है कि 2 से 3 साल बाद यहाँ से चेंज कर जाऊंगा, यहाँ मेरा सिर्फ एक ठहराव है और यहाँ पर जो कामकाज है बस उसको करता हूँ। किंतु एक व्यक्ति सीखने के उद्देश्य से आता है, उसने अभी तक ये तय नहीं किया है कि कब वो नेक्स्ट अप्रोच की तरफ आगे बढ़ेगा, किंतु अभी सिर्फ सीखना है, खुद को इवॉल्व करना है, तो वहां पर उसकी चाल धीमी हो जाती है, किंतु साथ में ही ठोस स्थितियों में भी रहने वाली होती है। ऐसी ही स्थितियां शनिदेव के साथ में भी चलायमान रहती है। व्यक्ति को अनुभव मिलते हैं, अनुभूतियां मिलती है, इसके साथ कामकाज में एक नया आधार मिलता है और सबसे प्रमुख पेशेंस डेवलप होता चला जाता है। तो जब शनिदेव की स्थितियां यहां उदित स्तर के ऊपर आ चुकी होगी तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या समग्र प्रभाव सामने आएगा, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत रखने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। किंतु सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो ये पूरा ही आधार यहाँ पर सामने होगा, इसमें काफी हद तक चेंजेस हैं। आप देखिए कि पंचग्रही व्यवस्था का योग बना हुआ 9 फरवरी को शनिदेव यहाँ पर उदित अवस्थाओं में आ जाएंगे, तो वहीं 13 फरवरी को जो देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो भी कहीं न कहीं उदित आधार के ऊपर चल रही होगी, जहां पर ये नीचस्थ है, मकर राशि में ही है, किंतु उदित हो चुके होंगे। 5 प्रमुख तारा ग्रहों में से 2 जो प्रमुख तारा ग्रह हैं फिर से उदित अवस्थाओं में आ जाएंगे, तो वहीं पर जो ये शुक्र का आधार है वो आप देखिए कि एक मेजर लेवल के ऊपर यहां पर 14 फरवरी के बाद अस्तगत हो चुका होगा, किंतु जो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के आधार को लेकर चलते हैं, शनिदेव न्याय के, वहीं कंस्ट्रक्शन और ऑयल संबंधी कामकाज हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सारे ही क्षेत्रों में आधिपत्य रखने वाले होते हैं। तो जब इनका प्रभाव यहाँ पर उदित हो जाएगा तो हम इन क्षेत्रों के अंदर क्या नयापन देख रहे हैं ये भी समझने की आवश्यकता रहेंगी। जो निर्णय आपने लंबे समय से रोक रखे थे, क्या पुनः उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रमुख स्तर के ऊपर जो मिथुन राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है, मकर और कुंभ राशि है, यहाँ पर चर्चा का वृहद वृतांत रहेगा, क्योंकि यहाँ ढैया और 7.5 का प्रभाव चल रहा है। एक बात और गौर करने लायक है कि 20 फरवरी तक जो शुक्र का प्रभाव है वो भी मकर राशि में ही रहने वाला है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति के साथ में बुध की जो पोजीशन है वो भी 11 मार्च तक यहाँ मकर राशि में ही रहने वाली है। तो जब ऐसा प्रभाव सामने हो और हम शुरुआत कर रहे हों मेष राशि के साथ में, तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा
कि आप कलम अपने साथ में जरूर रखें, जिससे कोई भी की पॉइंट हो तो व्यक्ति उसको नोट कर पाए। कई बार हम सुनते हैं, कुछ समय तक याद रहता है, किंतु स्थितियां स्मृतियों से लोप हो जाती है और पुनः हम अपने कामकाज की ओर चल पड़ते हैं और कई बार गलत निर्णय के शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से कोई भी स्थिति है, हम उसको समझें, जानें और उसके बाद में निर्णय किस तरह से लेना है वो प्रक्रिया अपनाकर चलते हैं तो ज्यादा बेहतरी रहती है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां आप देखिएगा कि जो कर्म प्रधान क्षेत्र है, जो आपका कामकाज है, वहां पुनः आप एक तरह से अपनी बात को रखने में सक्षम आधार को हासिल करने वाले होंगे। कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेट इस वजह से भी होता है कि निर्णायक मौकों के ऊपर अपनी बात को रख नहीं पाता। आप ऑफिस कल्चर में जुड़े हुए हैं, व्यापारिक जीवन के साथ में निरंतर गमन कर रहे हैं, किंतु जो बात आपको रखनी है, कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने कुछ कहा, अगला व्यक्ति नाराज हो गया तो मेरी जो प्रोफेशनल पोजीशन है वहां एक नेगेटिविटी आ सकती है। ऐसी प्रवृत्तियों से आप दूर रहने का प्रयास करें। अब स्थितियां संबल है। यदि आप न्यायिक क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यहां बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। हनुमंत उपासना का आधार अपने जीवन में बनाकर चलें। यात्रा संबंधी कामकाज जो लंबे समय से आपने रोक रखे थे, उसको पुनः यहां पर बढ़ाया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और ऑयल संबंधी कामकाज में पुनः आप किसी शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं, तब भी यह समय आपके लिए विशेष आधार लेकर आ रहा है। पुरानी भूमि संबंधित कोई भी सौदेबाजी को करना है तो यहां पर आप उस ओर गमनशील हो सकते हैं। तो वहीं पर जो शनिदेव और शुक्र की स्थितियां रहेंगी, कंस्ट्रक्शन प्लस इंटीरियर डिजाइनिंग में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं या वहीं व्यापारिक जीवन में एक नयापन देखना चाहते हैं, उस ओर भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। इसी के साथ जो विदेश संबंधी आधार होते हैं वो भी अब यहां आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से बढ़ने वाले होंगे। कहीं कोई नेगेटिव अप्रोच यहां पर नहीं है। तो वहीं वृषभ राशि की मैं यदि चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो आपका आध्यात्मिक चिंतन लगातार एक तरह से भीतर एक प्रखर चेतना दे रहा था, अब वो पुनः आपके लिए उसी जागृति को लेकर आएगा। जो ये 7 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक का समय अंतराल था, यहां पर आपके लिए जो भीतर की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी थमी हुई थी। मन के भीतर एक उहापोह चल रही थी, वहां से आपको एक तरह से नयापन मिलेगा। आप यदि यांत्रिक विद्या यानी कि इंजीनियरिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखते हैं और वहां पर भी हायर एजुकेशन के साथ में है या फिर रिसर्च संबंधी आधार के साथ में चल रहे हैं, ये समय विशेष पुनः आपके लिए एक सपोर्टिव बेस को क्रिएट कर रहा है। इसी के साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो अनुभव हैं वो जो लंबे समय से आपको सहयोग नहीं दे पा रहे थे और उन्हीं अनुभवों के सहारे आप आज तक निर्णय लेते आए हैं। यहां एजम्पशन नहीं है, यहां कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन भी अपने पास्ट की अप्रोच के साथ में जुड़ी हुई है। उसी आधार के ऊपर निर्णय आपके लिए और ज्यादा बेहतर होते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मक आधार आपके लिए नहीं है सामने, ये एक बात है। तो दूसरी प्रवृत्ति में आप इस बात को भी रेखांकित करके चलिएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक दबाव बना हुआ था, लोग आपको गलत ठहराने का प्रयास कर रहे थे, वहां से भी ये स्थितियां आपको कहीं ना कहीं एक मेजर लेवल की रिलीफ दे सकती है। ये भी स्पष्ट आधार यहां पर बना हुआ है, इसमें चिंतित और विचलित आप नहीं हो। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि ढैया का अंतराल चल रहा है और जो ये 7 जनवरी से 9 फरवरी तक का समय अंतराल था, यहां आपने थोड़ी सी रिलीफ देखी खुद के लिए, यानी कि संघर्ष थे, किंतु आप कहीं ना कहीं मन के भीतर ये संतोष करके चल रहे थे कि हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। किंतु यहां पुनः आपके भीतर एक तनाव की स्थितियों के साथ में अपने लक्ष्य के संधान का आधार आने लगेगा। आप स्वयं को पुनः ये कह पाएंगे कि नहीं, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लक्ष्य की ओर तो जाना ही है। ढैया व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष के आधार को लेकर आती है, व्यक्ति घबराता है, किंतु आप जब अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ में चलते हैं, आप अपने अनुभवों के साथ में चलते हैं और वहीं से जीवन में कर्म के प्रभाव को बनाकर रखते हैं,
तो वहीं से अंततोगत्वा आप सफलता की ओर जा पाते हैं। और यही स्थितियां मिथुन राशि के लिए पुनः निर्मित होने वाली होगी। इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि आप वकालत संबंधी पेशे के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर पुरानी भूमि संबंधित कामकाज में है, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन या फिर बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज भी आपकी जीविकोपार्जन का आधार रहा है, तो वहां पुनः एक डेवलपमेंट आपके सामने होगा जिसको जीवन में कहीं न कहीं उतारकर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं हैं। वहीं मेटल संबंधी कामकाज में पुनः तीव्रता दिखाई जा सकती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी आपने या जो एक इग्नोरेंस आपने पिछले 1.25 महीने से लगभग डेवलप करके रखी हुई थी, अब उससे दूर होकर पुनः अपनी अप्रोच में बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेम में रहना, ये आपके लिए पुनः आवश्यक है। और इसी आधार पर आप जाने गए हैं। आपके व्यक्तित्व के आधार में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो जहां गलत है उसको गलत बोलने की ताकत भी है। ये प्रवृत्तियां पुनः उजागर होंगी, तो वहीं धनागमन का आधार भी यहां पर बढ़ता चला जाएगा। वहीं कर्क राशि, आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो भाग्य का आपको सहयोग ठोस तरीके से नहीं मिल पा रहा था, पहले लगता है कि यहां से भाग्य अच्छा खासा सहयोग देगा, किंतु जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो लगने लगता है कि नहीं, यहां से तो गफलतें सामने आ रही है। किंतु अब जो पुनः आधार बनेगा, आपको लग रहा है कि यहां फॉर्च्यून का सपोर्ट है, आप कार्य करते हैं और वाकई में वही रिफ्लेक्शन आपके सामने आते हैं। ये आधार यहां प्रमुख तौर पर आपके साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं पर जो गृहस्थ जीवन के साथ में तनाव है, वहां से और अधिक संभल कर चलिएगा। हालांकि देव गुरु बृहस्पति के उदित होते ही गृहस्थ जीवन के अंदर पुनः एक तरह से सामंजस्य स्थापित होता चला जाएगा। आत्मविश्वास की झलक यहां पर पुनः प्राप्त होगी, किंतु इस बात पर आप पूरे तरीके से गौर करके चलिएगा कि जो हम कई बार बहुत अधिक लोगों को ऑब्जर्व और एनालाइज करके अपने साथ में जोड़ते हैं। कोई व्यक्ति व्यापारिक ऑफर लेकर आया है, कोई टास्क आपके सामने है और आप लगातार मन के भीतर इन्हीं शंकाओं में चल रहे हैं कि हम किस तरह से इस व्यक्ति से जुड़ें, धोखा तो नहीं देगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कहां पहुंचूंगा। ऐसी सारी प्रवृत्तियों से दूर हटकर यहां आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि समय अब संबल संभावनाओं को लेकर आपके साथ चल रहा है। अनुभव बेनिफिट देने वाले होंगे, तो वहीं पर जो भी रियल एस्टेट संबंधी कामकाज हैं और दूसरे आधार के ऊपर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र जो कि ठोस स्थितियों को लेकर चलते हैं, वहां पर भी आपके लिए बड़ा बेनिफिट निकल कर आ सकता है। इसी समय अंतराल में यात्रा संबंधी कामकाज पुनः आगे बढ़ाना आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर यहां पूरे तरीके से सजग रहकर चलने का प्रयास जरूर करें, यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि जो वायु जनित विकार होते हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वात, पित्त और कफ में से जो वात संबंधी स्थितियां हैं वो, और उसी के साथ में जो ऋण संबंधी आधार आपको कहीं न कहीं पिछले लगभग 1 महीने 4-5 दिनों से सताने वाले रहे थे, वहां पर भी अब एक पुनः आपको रिलीफ मिल सकती है। कहीं न कहीं ये संकेत मिलेंगे कि अब जो अटका हुआ रुपया पैसा था वो आ रहा है, और जिस व्यक्ति को हमें एक तरह से रुपया पैसा चुकाना है, जिससे लिया था या फिर कामकाज के भरोसे उस आधार पर चल रहे थे, वहां पर एक रिलीफ है। शत्रु जो हावी हो रहे थे और आप विद्रोही प्रवृत्तियों के आधार पर चल ही नहीं पा रहे थे, वहां पर भी सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय पुनः एक संबल लेकर आएगा। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, कमीशनिंग संबंधी किसी भी वर्क फ्रेम के साथ में चलते हैं, ऐसी स्थितियों में भी यह समय एक बड़ा बेनिफिट दे सकता है। वहीं आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो वहां पर भी ये समय आपको एक बेटर लेवल पुनः दे रहा है। इसी के साथ जो भी कामकाज एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े रहते हैं, क्योंकि शनिदेव और शुक्र की चाल यहां कुछ दिनों के लिए साथ में होगी, तो वहां आपके लिए बेनिफिट आ सकता है। इस बात पर भी आप गौर करें कि जो अज्ञात भय निरंतर तौर के ऊपर आपको सता रहे थे और उसकी शक्ल सामने नहीं थी, किंतु अब वो भय अपने स्वरूप में सामने होगा, और जैसे ही भय की स्थितियां स्पष्ट हो जाती है तो व्यक्ति उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक स्थितियों के अंदर एक वेग अप्रोच है, व्यक्ति क्या करेगा, किंतु जैसे स्पष्ट हुआ कि इस वजह से ये परेशानी है, तो वो अपनी पूरी ताकत वहां पर लगाता है, और इसी ताकत का आधार
आपके साथ में यहाँ पर चलता चला जाएगा। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ आपके लिए बनी हुई है। वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में आपका पराक्रम यहां बढ़ने वाला होगा। आप किसी नए प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, तब भी ये समय पूर्णतया सहयोगी है आपके लिए। वहीं कन्या राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। पुनः जिस कमिटमेंट के लेवल के साथ में आप चलना चाहते हैं और उसमें भी जो शनिदेव के साथ में जुड़े हुए क्षेत्र विशेष होते हैं, वहां एक बेहतरी का आधार आपके लिए रहेगा। और इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि इसी समय अंतराल के अंदर चलते हुए आपके लिए जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है वहां ठोस आधार निर्मित होते चले जाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर निर्णय अब निर्णय की जिस बाधा के साथ में आप चल रहे थे वहां पर भी क्लैरिटी आएगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपने कोई भी ऑफर को एक तरह से अस्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलने का प्रयास किया था, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वो ऑफर आपके सामने पुनः आता है और एक रिफ्रेश अप्रोच के अंदर आता है, जिसमें पैकेज भी बढ़ाया गया है, डेजिग्नेशन के साथ में भी आपको बेहतरी दी गई है। और अब बारी है आपकी कि आप कंफर्ट जोन छोड़ें। तो कन्या राशि के जातकों के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और वहीं से अपने रिफ्लेक्शंस को दिखाना, ये प्रमुख आधार यहां साथ में आपके लिए बना हुआ है, जहां कहीं पर भी रुकने और थकने की गुंजाइश आपके लिए नहीं है। इसी समय में गृहस्थ जीवन के साथ में आप किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा बना सकते हैं। 18 अप्रैल के बाद में उसकी शुरुआत कर सकते हैं, किंतु अभी प्लानिंग को एक मेजर बोर्ड के ऊपर आप लेकर चलें। सर्वांगीण लाभ जीवन के पुनः उन्नति की ओर जाएंगे। जुडिशियल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां आपके लिए बेहतरी है। तो वहीं पर व्यापारिक क्षेत्र विशेष के अंदर अटका हुआ रुपया और पैसा पुनः प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति को अपना परिश्रम करना होता है, वहां पर भी आपके लिए एक बेहतर आधार निर्मित होता चला जाएगा। कहीं पर कोई नेगेटिविटी की अप्रोच आप लेकर नहीं चले स्वयं के लिए। इसी के साथ एजुकेशन की लाइफ में इंजीनियरिंग हो गया और उसी के साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके साथ में जुड़ी हुई जो दूसरी प्रक्रियाएं होती है, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक नया रास्ता सुझा रही है। नौकरी में है, पुनः आप एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जिससे कि अगले 10 वर्षों के अंदर करियर की नींव को और मजबूत किया जा सके। तो यहां ऐसे निर्णय आपको फरवरी और मार्च के महीने में ले लेने चाहिए, जिससे कि एक बेहतरी ज्यादा अच्छे आधार पर साथ रहने वाली होगी। तो वहीं मैं तुला राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम यहां जो ढैया का अंतराल चल रहा है, पुनः संघर्षों के साथ में आपके जीवन को दिखाने वाला होगा, किंतु इन संघर्षों के अंदर विचलित होने से आपको बचना चाहिए। 10 और 11 फरवरी ऐसी तारीख रहेगी जहां मानसिक तनाव आते हैं, तो आप आगे की सोचें। व्यक्ति कई बार ऐसा सोचता है कि आज जो परेशानी है उसी में पूरा जीवन गिर चुका है, किंतु उससे मुक्त होकर जब भी आप सोचने की शुरुआत करते हैं तो एक नया लेवल आपके सामने होता है। ऐसी ही प्रवृत्तियां यहां सामने रहने वाली है। जो ऋण संबंधी गतिविधियों को आप टाल रहे थे, व्यक्ति कई बार आज से कल से परसों की परिस्थितियों को टालता है, किंतु यहां प्रवृत्तियां अलग तरीके से सामने निकल कर आ रही है और आप यहां ऐसी स्टिफ सर्कमस्टांसेस को टालने वाले नहीं होंगे, उनका सामना करके समाधान लेकर आएंगे। और जब हम स्पष्ट जवाब के साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी पोजीशंस को दे पाते हैं, ये एक आधार है। तो वहीं पर मानसिक सुख में कमी रहेगी। इसके अलावा आप अपने कर्मशीलता को आगे बढ़ाने वाले होंगे। यहां इस बात पर भी पुनः आप गौर कीजिएगा कि कई बार मन में एक थकान आने लगती है, ये लगने लगता है कि किस तरह से कामकाज को करेंगे, कहां पहुंचेंगे। ऐसी सारी प्रवृत्तियों से जीवन अब दूर होता चला जा रहा है और आप एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट के साथ में अपने कामकाज की ओर लगने वाले रहेंगे। तनाव जरूर है, पिता के साथ कामकाज में आप किसी भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन को जन्म देने वाले नहीं हो। अभी तक उस बेस को और अच्छे से प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट, भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं, किंतु जब आपने संघर्षों को आत्मसात करके रखा हुआ है, जो भी प्रक्रियाएं सामने आ रही है उसको आप बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट के साथ में लेकर चल रहे हैं, यहीं से आपके लिए विजय की गाथा अलग तरीके से सामने निकल कर आने वाली होती है। इसी के साथ में आप इस बात पर भी गौर करें कि जो पुरानी भूमि संबंधित सौदेबाजी आपके लिए अटकी हुई थी, व्यापार में वहीं से रोटेशन सामने आ सकता है। तो जो ये समय अंतराल 9 फरवरी से 5 अप्रैल 2021 तक का है,
अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। जब तक बृहस्पति कुंभ में प्रवेश नहीं करते तब तक के समय के अंदर ऐसी किसी भी प्रक्रिया की ओर आपको जाना है, समय सार्थकता बना रहा है। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखें कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी इंटरव्यू 9 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य अंतराल के अंदर है तो वहां पर एक बेहतर आधार रहेगा, भाग्य का सहयोग रहेगा। मन के भीतर जो अनुभव और उस क्षेत्र का वृहद विश्लेषण आपने हासिल किया है, जब वो अपनी अनुगुण जो इंटरव्यू के अंदर देता है तो आप फिर थकते नहीं हैं, आप हारते नहीं हैं। ये एक प्रक्रिया। तो वहीं क्षमताओं में पुनः वृद्धि प्राप्त होगी। आप जो बारंबार महत्वाकांक्षाओं के शिकार होकर कहीं न कहीं निर्णय के अंदर जल्दबाजी दिखा रहे थे, वहां पर पुनः एक रिलीफ आ पाएगी। यात्राएं स्पष्टता के साथ में बढ़ेंगी। तो वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से हमारा कोई कामकाज लंबे समय से अटका हुआ था, जहां पर हमको संभावित तौर के ऊपर पॉजिटिविटी नहीं नजर आ रही थी, वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतरी को देने वाला रहेगा। इसी समय आपसे एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा कि जो भी कामकाज आप यहां पर शेयर मार्केट संबंधी आधार पर लॉन्गर टर्म की अप्रोच में लेकर चलते हैं, नए नए शेयर मार्केट की निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में आप चले हैं, तो वहां जो एक तरह से लोगों की फैसिनेशन से दूर हटकर, जो कि वर्षों से वहां जुड़े हुए हैं, आप अपने लिए एक नया आधार देते हैं और उसी के साथ में चलने की शुरुआत करते हैं कि तो मुझे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए निवेश करना है, मैं उसी आधार पर चलूंगा, ऐसे मुझे आज 2 से 3 महीने की बेनिफिट की अप्रोच नहीं चाहिए। तो वहीं से आप अपने गोल सेटिंग अप्रोच को चेंज करते हैं। उसी के साथ में वृश्चिक राशि के जातकों को चलना चाहिए। कामकाजी जीवन के अंदर एक स्तर पर सैचुरेशन आ चुका है, जहां अब कुछ नया हो नहीं सकता और आप लंबे समय से नएपन की ओर जाना चाहते हैं। इसकी शुरुआत के लिए विचार करना और विचारों में एकाग्रचित्त होना, ये आधार भी आपके लिए यहां पर रहने वाला होगा। इंजीनियरिंग की शिक्षा को कंप्लीट किया है या फिर आप मैनेजमेंट की एजुकेशन के साथ में पूर्णता को हासिल करने वाले रहे हैं, इसी समय के अंदर जो रिफ्लेक्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं। नौकरी पेशा जीवन में बढ़ने का आधार सामने बना रहेगा। प्रमोशन आदि की स्थितियां भी 9 फरवरी और 13 फरवरी के बाद में स्पष्ट होती चली जाती हैं। वहीं धनु राशि, 7.5 का अंतिम प्रवास काल, जो कि निरंतर तौर के ऊपर संघर्षों के बाद में अब एक सकारात्मकता को लेकर आ रहा है। आपने पिछले वर्षों के अंदर जो अपने कार्यशैली के अंदर बदलाव अनुभव किए हैं, आप 2013-14 में कैसे व्यक्तित्व हुआ करते थे और 2021 के अंदर किस तरह की झलक आपके भीतर है, आप स्वयं इसको एक अलग तरीके से देख सकते हैं। और वहीं पर जो अब कर्म है वो ठोस आधार पर चलने वाला होगा। किसी भी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, भले ही भूमि हो, शेयर मार्केट हो या कोई और ऐसा ही निवेश का आधार या कोई हुनर का निवेश हो, उस तरफ जाना और वहां पर सफलता लेकर आना, ये प्रक्रियाएं रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन जो कि रियल एस्टेट के साथ में, ऑयल संबंधी कंपनीज के साथ में जुड़ा होता है या फिर जो एक तरह से विधिक क्षेत्र रहते हैं उनके साथ में जुड़ा रहता है, ऐसे सारे ही फील्ड स्पेसिफिक के अंदर आपके लिए पुनः एक मेजर लेवल की पॉजिटिविटी है और यहीं से आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर एक बेहतरी को निरंतर तौर पर देखने वाले रहेंगे। यहां कहीं पर भी हिचकिचाने की आवश्यकता है आपको नहीं। धनागमन निरंतर बढ़ रहा है। वाणी पर नियंत्रण के साथ ही साथ में आपको निर्णायक मौकों के ऊपर अपनी बातचीत को कहने की ताकत भीतर महसूस होगी। उसी के साथ में आप चलिएगा, किंतु ये ध्यान रखें कि पारिवारिक जनों के बीच में किसी भी निर्णय को सुनाने से आप बचें। और वहीं पर यदि आप रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में हैं, लाभ प्रमुख तौर पर सामने आ सकते हैं। यात्राएं जो लंबे स्तर पर चलती है वो भी सपोर्ट देती चली जा रही है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि जो 7.5 का मध्य अंतराल है और शनिदेव की जो उदित अवस्थाएं हैं, पुनः आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाली होगी। आप अपनी कर्तव्य निष्ठा की ओर आ पाएंगे। जो आपको लग रहा था कि इस कामकाज की ओर जाऊंगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला है, अब मन पुनः कहेगा कि नहीं, एक बार हम यहां प्रयास करके देखते हैं। हासिल होना नहीं होना वो सारी ही बातें छोड़ते हैं और वहीं से आप खुद को एक जागृति दे पाते हैं और यही जागृति की आवश्यकता आपको है। गृहस्थ जीवन
जीवन में छोटे छोटे तनाव से आप बचकर चलने का प्रयास करें, ये भी एक स्पष्ट निवेदन। तो वहीं पर आप ये ध्यान रखें कि कर्म में आलस्य नहीं पनपे। आप कर्मशील तो हो गए और वहां बढ़ भी गए, लोगों की नहीं सुनी, किंतु जब वो कार्य पूरा होने वाला था तो एक अलग तरीके की थकान आपके सामने आ गई। उस थकान से बचें। और इसको एक उदाहरण से समझा जाए तो एक व्यक्ति के साथ में आपने 7 से 8 बार चर्चा की, 9वीं बार उसका फोन आता है और आप इग्नोर कर देते हैं कि शायद ये व्यक्ति पुनः वही प्रयास कर रहा है, कहीं पहुंचने नहीं वाले हैं। वहीं आप कॉल उठा लेते हैं तो शायद एक वर्किंग एग्जीक्यूशन की ओर जा सकते हैं। इसी के साथ आजीविका का कोई भी नया साधन आप इस 7.5 के प्रवास काल में, और वो भी मध्य आधार पर विकसित करते हैं। संघर्ष रहेंगे, किंतु एक ऐसी स्थायित्व की नींव आप लगा सकते हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ विजय आपके सामने रहने वाली होगी। इसी के साथ व्यापारिक जीवन में कंस्ट्रक्शन और वहीं पर टेक्निकल फ्रेम के साथ में जुड़ते हुए कुछ नयापन आप लेकर आना चाहते हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहते हैं जिसकी आवश्यकता अब वर्षों में लोगों को रहेंगी, किंतु अभी तक लोग उससे इग्नोर हैं। तो आप उस प्रवृत्ति के साथ में चलते हुए जब एक जागरूकता को फैलाते हैं तो लोग जुड़ने के साथ में तत्पर हो जाते हैं। यही पोजीशंस आपके लिए यहां पर रहने वाली है। नौकरी पेशा जीवन में पुनः स्थायित्व प्राप्त होता चला जाएगा। वहीं कुंभ राशि, यहां पर आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए 7.5 का प्रथम प्रवास काल और इसी के साथ में जो धनागमन की संभावनाएं हैं वहां आपके लिए एक स्थिरता बनी हुई है। न तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है और न ही आपके लिए एक पूरे तरीके से रुकावट की पोजीशन, एक तरह से स्थिर आधार चल रहा है। उसी के साथ में आप भी बढ़ने का प्रयास करें, बहुत अधिक जल्दबाजी दिखाने से बचें। किंतु स्वास्थ्य में ये जरूर निवेदन करूंगा कि वायु जनित विकार और ऑर्थराइटिस जैसे कोई भी रोग आपको पहले से सताने वाले रहे हैं तो वहां पर आपको पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकताएं बनी हुई है। इसी के साथ इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि भाग्य के साथ में पुनः संघर्ष यहां मौजूद रहने वाले होंगे। जिस भी कामकाज की ओर जा रहे हैं ये पहले से अपने मन में स्पष्ट करके रखें कि 2 से 3 प्रयासों के बाद में ही सफलता है। व्यक्ति पहले ही प्रयास में सफलता की कामना करता है, किंतु ऐसी स्थितियां नहीं हो तो मन के भीतर वो ये स्पष्ट कर पाता है कि अब कहीं हम रुकेंगे नहीं, कहीं हम थकेंगे नहीं, अपने प्रयासों को निरंतर नव आधार देंगे और उसके साथ में ही देखेंगे कि हम कहां पहुंच पा रहे हैं। आपको जब पहले से यह स्पष्ट हो कि यह कार्य अभी हाथों हाथ नहीं होने वाला तो आप इस बात को गौर करके चलते हैं कि नहीं, मुझे 2 से 3 बार की अपनी प्रिपरेशन करके चलनी है। ये एक बात, शत्रु यहां पुनः हावी नहीं हो पाएंगे, आप अपने कामकाज की प्रखरता के साथ में है, किंतु ऋण संबंधी किसी भी प्रमुख गतिविधि की ओर चलने से आपको बचना चाहिए। ऐसे निर्णय के अंदर जल्दबाजी आपके लिए कहीं न कहीं नेगेटिविटी को लेकर आ सकती है। तो इसी के साथ एक और बात गौर करने लायक है कि जो आध्यात्मिक चिंतन है वो भीतर जागृत हो रहा है, आपको गलत निर्णय लेने से बचाने का आधार बनाएगा। आध्यात्मिक चिंतन की सरल परिभाषाओं के साथ में चलूं तो आप यहां एकांत में खुद के साथ में बैठते हैं और फिर निर्णय की प्रक्रियाओं को जन्म देते हैं, तो वहां आपके लिए एक बेटरमेंट लगातार रहेगा। वहीं मीन राशि, आप देखिए कि वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए पुनः ये जो उदित प्रभाव है ये एक बेहतरी लेकर आ रहा है। आप यहां संभावनाओं की सहजता के साथ में चलने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो गया या व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़े लाभ की आप चाह लंबे समय से रख रहे थे जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वो अब यहां 7 जनवरी के बाद से जो ये ठहराव रहा अब वो कहीं ना कहीं एक तरह से दूर हटेगा। 9 फरवरी के बाद पुनः एक रफ्तार के साथ में आप चलने वाले होंगे, ये एक बात है। दूसरी प्रक्रियाओं के अंदर इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि वैचारिक स्थिरता रहेगी। लोग क्या कह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं और किस तरह से अपने कामकाज को बढ़ा सकते हैं, हर्डल्स के बारे में पहले विचार करके किसी कामकाज की शुरुआत करना व्यक्ति को मन के भीतर एक ठहराव और संतुष्टि के आधार को देने वाला होता है। वो प्रक्रियाएं यहां आपके लिए बहुत गहरे तरीके से बनी हुई है। तो वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर भी अब आपके लिए पुनः एक तरह से पॉजिटिविटी बनती चली जा रही है। यहीं पर मीन राशि के जातक ये भी ध्यान रखें कि आप यदि न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये समय स्पष्ट तौर पर जनवरी 2023 तक के अंतराल में आपके लिए एक सहयोग की प्रक्रिया को बनाने वाला रहेगा। तो ये था शनिदेव का उदित प्रभाव जो कि यहां 9 फरवरी के बाद से सामने रहेगा।
हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।